Hi friends, I'm Neha and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel Knowledge Desk। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर दिया गया है कि हमें कैसे टेंस को बनाना है। देखिए फर्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, वह कल घर लौटा। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो क्या है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड्स। ये देखिए मेन वर्ब एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। अब देखिए वह कल घर लौटा, तो यहाँ पर वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह पर हमने ही लिख दिया है। अब हमारी मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है हमारी लौटा यानी लौटना। इसकी इंग्लिश होती है रिटर्न। तो रिटर्न की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रिटर्नड। ही रिटर्नड होम, कहाँ लौटा, घर लौटा, होम। और वह, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा जो कल होगा वो बीता हुआ होगा यानी कि यस्टरडे होगा। तो ये देखिए यस्टरडे, ही रिटर्न होम यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट में मैं आपको बता दूं कि हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। अब देखिए सेकेंड क्या है, हमने इस पुस्तक को दोहराया। हमने, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमने यहाँ पर वी लिख दिया है। दोहराया यानी रिवाइज किया। अब रिवाइज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रिवाइज्ड। तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पर लिख ली, इस पुस्तक को, दिस बुक। ये था हम वी रिवाइज्ड दिस बुक। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, मैंने पानी पिया। अब मैंने यहाँ पर क्या हुआ है, सब्जेक्ट है, तो आई। पीना, पीना, अब पीने की क्या होती है, ड्रिंक। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रैंक। तो देखिए हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी है ड्रैंक। आई ड्रैंक, अब क्या पिया, पानी पिया, तो वाटर, आई ड्रैंक वाटर। तो ये थे हमारे पास इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और ये था इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, देन हमें अदर वर्ड्स लिखना है। और इसमें ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करना है हमें, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। अब देखिए चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए रूल क्या है, निगेटिव वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अभी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे इसमें हम क्या करते थे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते थे। लेकिन अब निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, निगेटिव सेंटेंसेस में हमें कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमें डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही लगाना है। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं अभी आपको बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट, बाबर दिल्ली तक नहीं पहुंचा था। अब इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, बाबर। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह हमने बाबर लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड। देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया था एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। अब समझिए क्या है, अब ये हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। नॉट की जगह नॉट लिख दिया हमने, और मेन वर्ब क्या है, पहुंचा यानी कि रीच। तो देखिए इसमें हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया, इसमें हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया हुआ है, रीच। और कहाँ तक, दिल्ली तक, अप टू दिल्ली। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और आपको, और अदर वर्ड्स। अब ये देखिए बाबर डिड नॉट रीच अप टू दिल्ली। देखिए नेक्स्ट वन हमारा एग्जांपल क्या है, हम मैच देखने नहीं गए। हम की इंग्लिश क्या है, वी। अब नहीं गए निगेटिव सेंटेंस है तो डिड लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट की जगह नॉट लिखेंगे, गए। अब जाने की क्या होती है, गो। तो देखिए वर्ब, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई गो। अदर वर्ड क्या है, टू सी द मैच। वी डिड नॉट गो टू सी द मैच। देखिए थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, मैं तुम्हारे घर नहीं आया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो यहाँ पर आई लिख लिया सब्जेक्ट की जगह। हेल्पिंग वर्ब हमें डिड का यूज़ करना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस हैं, नॉट यूज़ करना है। आया, अब आने की क्या होती है, कम। तो वर्ब की देखिए मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है कम।
और टू योर हाउस, आई डिड नॉट कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं आया, इसका देखिए क्या बनाना है, आई डिड नॉट कम टू योर हाउस। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, इंटैरोगेटिव सेंटेंस। अभी इससे पहले हमने अफर्मेटिव डिस्कस किए, फिर हमने निगेटिव सेंटेंस किए, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये देखिए रूल क्या है, क्या शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करो तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा एक सेंटेंस है, ये देखिए ये हमारा पहले एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर अदर वर्ड आएगा। अब देखिए क्या है, क्या वह कल मर गया। अब ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, किस शब्द से स्टार्ट होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, डिड का यूज़ करेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, क्या वह कल मर गया। अब ये हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, देखिए इसकी बिगनिंग हो रही है क्या से, तो यहाँ पर हमने देखिए डिड लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब मेन वर्ब क्या है, देखिए डाई, मेन वर्ब हमारी क्या होती है, डाई, डाई, डेट, डेट। तो देखिए मेन वर्ब हमारी क्या हो गई, डाई, मरने की, तो डाई लिख दिया। अब कब, कल, तो यस्टरडे, बीता हुआ कल हो गया। डिड ही डाई यस्टरडे। देखिए सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, क्या हमने इस घर को खरीदा। देखिए इस सेंटेंस की भी बिगनिंग किससे हो रही है, क्या से। अब क्या के लिए हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लाएंगे डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, वी, और मेन वर्ब खरीदना, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, परचेस करना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ रही है, परचेस। किस घर को, इस घर को, दिस हाउस। डिड वी परचेस दिस हाउस। अब देखिए नेक्स्ट वन हमारा क्या है, क्या मैंने चाय पी। अब देखिए क्या मैंने, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, डिड। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई लिख दिया। फिर चाय लेन, पीने की क्या होती है, टेक। मेन वर्ब हमारी टेक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हमें यहाँ यूज़ करना है, तो टेक लिख दिया। चाय तो टी, डिड आई टेक टी। तो फ्रेंड्स ये जो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो पास इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उनमें सबसे पहले हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करना है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। और जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में हमें हर सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है, उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, देन हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम अदर ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं। ये था आज की क्लास में पास इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी पास इंडेफिनिट टेंस से निगेटिव, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से जो भी क्वेरी हुई होगी वो अब आपकी नहीं होगी। और जो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे वो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही डिस्कस करेंगे। उसमें हम टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।